हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका पहले बाब की 42वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पहला बाब 42वीं आयत से। इंजील मुकद्दस में यूं लिखा है, फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और जो अपने तय बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इस्राएल को संभाल लिया ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। तशरीफ रखिए। हम अपनी सारी तवज्जो आज खुदावंद के थोड़ी देर के लिए पाक कलाम की तरफ लगाएंगे। आज जो मौजू और मजमून है, आज की शमा जो नौजवानों ने रोशन की, इसको आज रंग भी फर्क है शमा का। कौन सा रंग है जी? हाँ जी, रेड किसने कहा? अच्छा, रेड जो है वो ये पिंक कलर रेड कलर की फैमिली है, ठीक है। रेड कलर अलामती तौर पर ये शहादत के लिए भी इस्तेमाल होता है रेड, और सुर्ख कलर रेड कलर जो है ये खतरे के लिए भी इस्तेमाल होता है, वार्निंग के लिए। लेकिन खासकर जो पिंक कलर है इसको खुशी की अलामत पर इस्तेमाल किया जाता है। और आज का मौजू और मजमून भी जो है वो खुशी है, शादमानी है। थोड़ी देर बात करेंगे खुशी पर, शादमानी पर। और खुशी जब कहते हैं तो मुंह पर क्या आती है? थोड़ी देर करो हाँ जरा स्माइल। हाँ, खुदावंद के घर में मुस्कुराहट और स्माइल आती है जब खुशी। हम किन किन बातों पर स्माइल करते हैं, खुश होते हैं? किन किन बातों पर जी? खुशी दे केड़े मौके ने? कौन से मौके हैं जिसमें हम स्माइल करते हैं, खुश होते हैं? ओके, शादी ब्याह है, बर्थडे हैं, बच्चों की कामयाबियां हैं, हम इन पर खुश होते हैं। वेरी गुड, ठीक। खुशी के मौके हैं जब कमेटी, कोई आस, कोई उम्मीद, मालो धन वगैरह जो है हमें मिले, हमारी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो तो हम खुश होते हैं, ठीक है। हमारी मर्जी के मुताबिक जब काम हो तो हम क्या होते हैं? खुश होते हैं। और इसको कहते हैं हैप्पीनेस, खुशी। लेकिन लफ्ज जॉय फर्क है। बाइबल मुकद्दस में हैप्पीनेस और जॉय दोनों को हमने देखना है। हम जिन चीजों पर खुश होते हैं वो आर्जी तौर पर है। इस जमीन पर जिस्म रखते हुए जितनी चीजों पर हम खुश होते हैं, मालो धन पर, बच्चों की कामयाबियों पर और अपनी ख्वाहिश पूरी होने पर जो खुशी करते हैं, ए थोड़े दिना दिए थे आर्जी ने, इसको कहते हैं हैप्पीनेस, खुशी। लेकिन बाइबल मुकद्दस जिस खुशी की बात करती है, जिस शादमानी की बात करती है, जिस जॉय की बात करती है, वो अबदी है, वो ना खत्म होने वाली है, वो दायमी है और वो हमेशा कायम रहने वाली। साडियां खुशियां खत्म हो जाएंगी साडे नाल, ठीक है। हमारे साथ वो क्या होंगी? खत्म होगी। एक किन्ने दिना दिया ने? थोड़े दिनों की। हैप्पीनेस
जो है ये थोड़े दिनों की है, लेकिन शादमानी बाइबल मुकद्दस में बार बार हमने आज देखा है कि शादमानी क्या है। ये बातनी है, ये अंदरूनी है, ये मसीहियों को दी गई है। किसके वसीला से? जिसका मंबा जो है मसीह यीशु है। जो वो खुशी देता है उसका खात्मा नहीं होता। मैं खुशियां के खिलाफ नहीं, लेकिन जो खुशी वो देता है वो आर्जी नहीं है, वो अबदी है, वो हमेशा रहने वाली है, वो हमारे साथ जाने वाली है। दोनों में फर्क महसूस हुआ है? मसीह जो खुशी देगा वो क्या है? अबदी है। लेकिन हमारी जो खुशियां हैं वो आर्जी हैं, वो थोड़े दिनों की हैं। और खुदा ने जो खुशी दी है उसे खुदा का फजल कहते हैं। जो खुदा खुशी देता है, जो मसीह के वसीला से खुशी मिलती है, वो क्या है? खुदा का फजल है। और उसका फजल थोड़े दिनों का नहीं है, उसका फजल थोड़े दिनों का नहीं है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल आज बड़ी खुशखबरी की बात सुनाता है और कलीसिया को यह भी तलकीन करता है कि ऐ भाइयों, खुदावंद में खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। 2 दफा दोहराता है, खुश रहो। और मसीह में हमें जो खुशखबरी और खुशी मिली है वो हमारे हाथों में है। इसको क्या कहते हैं हम? ये इंजील है। और इंजील का मतलब है गुड न्यूज, खुशी की खबर। हम तो दुख की खबर फैलाने वाले है ही नहीं। हमारे पास क्या है? खुशी की खबर है। और इस क्रिसमस पर जब फरिश्तों ने गीत गाया तो गडरियों को क्या कहा कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी है, छोटी खुशी नहीं। साडे को हमारे पास छोटी खुशी नहीं है बल्कि बड़ी खुशी है। और इस खुशी का मंबा यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। आइए देखिए कि कौन कौन सी खुशी वो लेकर आया। क्रिसमस पर जब वो इंसान बना, खुदा इंसान क्यों बना? हमने कुछ दिनों पहले बाइबल स्टडी में इसको देखा कि खुदा इंसान क्यों बना और क्या क्या खुशियां हमें उसके इंसान बनने से मिली। सबसे पहली बात यह है कि उसने खुदा बाप को हम पर जाहिर किया। क्या किया? ये बड़ी खुशी है। लोग तरसते थे, अंबिया तड़प रहे थे कि हम खुदा को देख सकें, लेकिन यीशु मसीह के वसीला से उसने बाप को हम पर जाहिर किया और हमारे पास ये खुशखबरी है। ये खुशी की बात है, ये शादमानी की बात है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है कि बेटे ने किसको जाहिर कर दिया? बाप को जाहिर कर दिया। इसीलिए उसने कहा कि बाप और मैं एक ही हैं। बाप और मैं एक हैं। वो पुराने अहदनामा में थोड़े थोड़े वक्तों पर लोगों पर जाहिर होता रहा, लेकिन बेटे के वसीला से मुकम्मल तौर पर, वाज़े तौर पर। और लोगों की ख्वाहिश थी। शागिर्दों ने कहा, जब इब्रानियों के खत में हम पढ़ते रहे तो वो वहां पर लिखा है कि हमने उससे छुआ, हमने उससे देखा, हम उसके साथ बैठे, हमें उसका तजर्बा हुआ। तो बेटे ने बाप को जाहिर किया। हमारे पास ये खुशी है, ये शादमानी की खबर है जो ना कभी खत्म होने वाली है। दूसरी एक बड़ी खुशी की वजह हमारे पास है कि उसने हमारे, मेरे और आपके गुनाहों को धो दिया कुर्बानी के वसीला से, कफारे के वसीला से। ये सबसे बड़ी खुशी है। वो आया किस लिए? ताकि मरे और जान दे। वो पैदा किस लिए हुआ? ताकि सलीब तक जाए। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके गुनाहों को उसने धोना था। आज मरियम क्या कर रही है? आज का गीत देखा मरियम का, मुकद्दसा मरियम का। उसने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से क्या हुई? खुश हुई है। नजात दहिंदा से क्या हो गई? खुश हो गई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। उसने हकीरों को चुन लिया है, उसने नाचीजों को चुन लिया है
और मरियम इस बात के लिए क्या है, खुश है, शादमान है नजात के लिए, उस कुर्बानी के लिए, उस मंसूबे के लिए वो शादमानी करती है, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए, आया तो सारी दुनिया के लिए था, ए बीबी क्यों खोशे, उसने कहा मेरे लिए उसने बड़े बड़े काम किए। ये उसके लिए बड़ी खुशी की बात थी कि दुनिया का नजात दहिंदा और मुनज्जी आ गया है, और इसके लिए वो गीत गाती है खुशी में। गीत खुशी च ही गाया जाता है और दुख च नोहा गाया जाता है, कसीदा गाया जाता है। तो खुशी में उसने गीत गाया। और पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ कि गुनाहों को उठा ले जाए। और यूहन्ना इस्तबागी क्या कहता है जब वो जाहिर हो जाता है, तो कहता है देखो वो है खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। वो इसलिए आया ताकि गुनाहों को उठा ले जाए। ये बड़ी खुशखबरी है, ये खुशी की बात है। 2 बातें मैंने बता दी। खुशी दी खबर क्यों है मसीह दा आना, क्योंकि उन्हें बाप नू जाहिर किया है, और दूसरा उसने गुनाहों का कफारा दिया है। तीसरी बात, उसने इब्लीस को मात दी और शिकस्त दी है। ये एक बड़ी फतेह की बात है, ये एक बड़ी खुशखबरी है कि उसके आने से इब्लीस क्या हो गया, शिकस्त खुर्दा हो गया है, शिकस्त खुर्दा हो गया। और पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए, वो इब्लीस को शिकस्त दे, वो मिटाए। और चौथी बात याद रखिए, वो इसलिए इस दुनिया में आया, इसलिए हमें एक बड़ी खुशी है कि खुदा की बादशाही को ईमानदारों के दिलों में क्या करे, कायम करे। वो इसलिए आया ताकि मुझे और आपको, आपके दिलों में उस खुशी को पैदा करे, उस बादशाही को पैदा करे जो उसने कायम कर रखी है। वो जब इस दुनिया में आया तो लिखा है कि वो शहर में, गांव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में जाता रहा और बादशाही की खुशखबरी सुनाता रहा, बादशाही की खुशखबरी सुनाता रहा। खुशी दी गल लेके आया सी, खुशी की बात लेकर आया। तो जब शागिर्दों ने पूछा कि कब बादशाही तेरी आएगी, तो क्या कहा कि बादशाही तुम्हारे दरमियान है और अंदर है, तुम्हारे अंदर है। अब इस खुशी को मैं इसलिए अवधि कहता हूं कि ये आपके मेरे दिलों में है, और ये तब होगी जब उसकी मर्जी जो है पूरी होती है। उसकी बादशाही कहां कायम होती है, जब उसकी मर्जी है। जिथे बादशाह की मर्जी चलनी है उत्थे ओदी बादशाही, वहां उसकी बादशाही है। इसलिए मसीह यीशु ने हमें खुशी के पैगंबर बनाया है। मसीह के वसीला से हम क्या बने हैं, खुशी के पैगंबर बने हैं। इसलिए एक दूसरे को खुशी की खबर दिया करो, एक दूसरे को खुशी की खबर दिया करें और एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखा करें, खुशी का बाइस बने, अफसुर्दगी और दुख का बाइस ना बने। और जो बाइबल मुकद्दस की, कलाम मुकद्दस की खुशी है वो 2 तरफा है। दुखों में भी ईमानदार खुश रहेगा और खुशियों में भी वो खुदा की शुक्रगुजारी करेगा। ये खुशी है, दुखों में भी वो खुश रहेगा। अब पौलुस रसूल जो कह रहा है कि खुश रहो, ऐ भाइयों फिर कहता हूं खुश रहो, वो खुद बड़ा दुखी था। उसकी जिंदगी देख ले, बैंत खाता हूं, मार खाता हूं, धुतकारा जाता हूं, लेकिन फिर भी क्या हूं मैं, खुश हूं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सानू अगों अच्छा सलूक ना मिले तो असी फौरन खुशी की गल छड़ देने, खुशी की बात हम छोड़ देते। ये खुशियों के दिन है, खुशियां फैलाएं, खुशियां फैलाने की बात करें, खुशी दें और किसी की खुशी को खराब ना करो, खराब ना करें। खुश होने वाले के साथ क्या हो, खुश हो, और जो दुखी है उसके दुख में शरीक हो। जो कुछ भी नहीं कर सकते तो घर बैठे रहो, घर बैठे नुकसान ना करें।
तो आज की खुशी जो है, ख़ास तौर पर आज की कैंडल को शेपर्ड्स कैंडल भी कहते हैं, गडरियों की कैंडल भी कहा जाता है, नौजवानों से इसलिए जलवाई जाती है कि ये खिदमत में आए। किस में आए? खिदमत में आए। गडरियों ने क्या किया? उन्होंने जैसे ही फरिश्तों ने खुशी की खबर दी तो उन्होंने जाकर उस खुशी की खबर को परस्यू किया, देखा और लिखा है कि उन्होंने खुदा की तमजीद की, खुशी के मारे खुदा की तमजीद की है। नौजवानों से मेरी गुजारिश है, इन दिनों में अपने माँ बाप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए खुशी का बाइस बने। अपनी खिदमतों से, अपने कामों से, अपने माँ बाप के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मुल्क के लिए खुशी का बाइस बने। ठीक है। और ये खुशी कहाँ से आएगी? आज के पहले ज़बूर में हमने पढ़ा कि मैं तुझ में शादमान रहता हूँ और मसरूर रहता हूँ, और खुदावंद ही मेरी शादमानी है। कौन मेरी शादमानी है? खुशी का मंबा खुदावंद है। जब दुख में हो तो उसके पास आ जाए, वही खुशी